नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह जिला अध्यक्ष भरत यादव जी के पास, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आशा पार्टी के महासचिव हैं और ये बिहार में एक बदलाव लाना चाहते हैं। इनके पूर्व के कार्यों को यदि आप देखेंगे तो इनको गरीबों का मसीहा कहा जाना बुरा नहीं होगा। आइए इनसे जानते हैं वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो घटनाएं घट रही है इन पर इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। अभी जो पूर्व वन नेशन वन इलेक्शन का जो मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही बार में इलेक्शन हो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? संक्षिप्त में इस पर अपना विचार रखिए। इस देश में हमारे आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू भी बोल चुके हैं कि 1967 तक तो मान लीजिए वन इलेक्शन वाला व्यवस्था था, मान लीजिए बीच में किसी कारणवश नहीं चला, लेकिन ये तो सच्चाई बात है ना हो। जो बिहार भारत के अंदर में अगर इलेक्शन में खर्च बच जाता है, प्रशासन का मान लीजिए तबाही बच जाता है, उससे आप देखिए ना बिहार भारत के अंदर में हर एक महीना हर एक साल लीजिए इलेक्शन हो गया। अब उससे इलेक्शन से पहले 3 महीना आचार संहिता लग गया, तो मान लीजिए तरह तरह से तो मान लीजिए उससे नुकसान है। अगर मान लीजिए एक बेर होता है तो और फायदा है, इसके लिए तो कोई हर्जा नहीं। हमारे आरसीपी बाबू समर्थन किए हैं, अच्छी बात है। देखिए आरसीपी बाबू विद्वान आदमी है, वो क्या बात करते हैं। 28 वर्षों तक उन्होंने प्रशासनिक सेवा किए हैं, बड़े बड़े पद पर रहे हैं, विद्वान आदमी है। वो लोग दुनिया पर पूर्व मुँह शुरू झुकता है तो वो लोग कहेंगे अपना फायदा के लिए जो पश्चिम में उड़ा नहीं है। वो आरसीपी बाबू हैं, वो IAS हैं, इसीलिए न जनता इस बार जो है सो ठान लिया है, इसीलिए जनता ठान लिया है जो आरसीपी बाबू को 2025 में जनता का फैसला है जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात को गौर कर लीजिए, वो तो समय बताएगा। 2 महीना के बाद देख लीजिएगा, एक ही आवाज सारा जगह, जिस गली से आप गुजरिएगा उस गली में आवाज देखिएगा, आप सबकी आवाज एक आशा। लोगों के पास में विश्वास जगह है। आरसीपी बाबू विद्वान आदमी है, सब जानते हैं। अभी परसों की घटना है, संसद में राहुल गांधी जी के पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कॉलर पकड़ने का प्रयास किया और उसमें कुछ जो विधायक हैं वो ICU में भर्ती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अब राहुल जी जो आरोप लगाए हैं, मान लीजिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह घटना की आप चर्चा करते हैं वहाँ की वर्षे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको भगवान का मंदिर है, ये जनता का वो मंदिर है। इस बात को गौर कीजिए। तो ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। आरोप लगाना है तो आप पर भी हम लगावेंगे, हम पर भी आप लगाएंगे, आरोप का तो कोई बात नहीं है, उस पर हम क्या करेंगे। वर्तमान समय में बिहार में नशा का प्रचलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। शराबबंदी लागू है लेकिन घर घर शराब पहुंच रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ तो सरकार ने शराब बंद कर दिया है और दूसरी तरफ अन्य नशीली पदार्थों पे छूट दे दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ से कुछ भी सामान आसानी से आ रहा है, जा रहा है। इसमें प्रशासन की क्या भूमिका है, सरकार की मंशा क्या है, इस पर जरा अपना बात बताइए। एक बात तो बुझाइए, स्थिति तो बिहार का सबसे खराब स्थिति तो मान लीजिए 12 आना, तो बिहार का ये दारू वाली जो समस्या आप कह रहे हैं, इसमें तो 12 आना जो मजदूर टाइप के लोग हैं वैसे लोग फंस रहे हैं। इसका कारण है, कारण क्या है कि दारू बंद हो गया, ठीक बात है, लेकिन दारू बंद हो जाने के बाद जो नशा जो बच्चे लोगों को जो आप देखिएगा, अभी को जो नया पीढ़ी है, इस पीढ़ी में तो इतना समस्या है जिसका कोई सीमा नहीं है, तरह तरह का नशा है। तो मान लीजिए नशा पर क्या कहेंगे, जितना आपने फायदा सोचा उससे 10 गुना कहीं नुकसान हो गया बिहार के अंदर, वो पूरा बिहार का जनता जानता है। नशा खराब चीज़ है, ये बात ठीक है, लेकिन एगो बंद हुआ, 100 नशा पैदा बिहार के अंदर में ले लिया। नौजवान लड़का सबको देखिएगा, 10 बरस 15 बरस, कोटी पन्ना चिन्ना, कौन प्रकार का नशा आ गया, उसका कोई ठीक नहीं है। अच्छे अच्छे लड़का लोग नशा में डुबा रहे हैं। और रह गया सवाल कि बॉर्डर से आता कैसे है, तो आप गौर कर लीजिए। आप सरकार का आज अगर हमारे नीतीश बाबू का मंशा साफ हो जाए तो बॉर्डर से वो पक्षी तो मान लीजिए बसेरा नहीं लेगा। क्या बात करते हैं, आप बिहार के राजा हैं, आपके पास में वो पावर है जो किसी को, विभाग को, चाहे कोई बीमारी को 2 मिनट में इलाज करने के लिए आपके पास में वर्तमान शक्ति है। सिर्फ उस शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन नीतीश बाबू क्या शक्ति का उपयोग करेंगे, सब बताइए। आपको कहे ना कि वो करना भी चाहेंगे तो कुछ ऐसे महारथी भी उनके साथ होंगे, चारों बगल से शिकारी घेर लेंगे, तो उस बीच में क्या करेंगे।
मजबूरी है नीतीश बाबू को कहीं ना कहीं, क्योंकि कुर्सी ही एक, बिहार का तो कुर्सी राजा का कुर्सी तो मामूली सी बात है नहीं, राजा का कुर्सी है, इसकी बात है। तो मान लीजिए आज जो हमारा राजा ही मान लीजिए राजा का मनसा हो जाए, जो स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन कुर्सी हिले नहीं, तो वहाँ तो सारा समस्या पैदा लेगा। हाँ, जैसे भगवान राम को देखे थे, जनता को बात से त्याग दिए, लेकिन सवाल रह गया अब नीतीश बाबू के सरकार में जो भी काम हो रहा है वो पूरा बिहार के जनता देख रहा है। हम क्या बोलेंगे साहब, आप मान लीजिए पूरा बिहार का जनता देख रहा है, आज दिन है इसको दिन नहीं देख रहा है, वो लोग 25 का देख रहा है आरसीपी बाबू की राह। अब 25 में देखिएगा आप सबकी आवाज पार्टी की जब सरकार बिहार के अंदर होगा, तब देखिएगा नशा बिहार में बंद होगा। उसके बाद जो नया नशा पैदा हुआ है वो सब नशा नहीं रहेगा। अब बिहार के जनता के साथ उस ढंग से प्रेम से भी नहीं किया जाएगा हो भाव से। लेकिन सवाल रह गया ये नशा जो अधिक हो गया उसका एक कारण और है। कारण क्या है, जो नीतीश बाबू ने पहले क्या किए, घर घर दारू का भट्टी खोलवा दिए, गांव गांव खोलवा दिए, इतना न खोलवा दिए दारू का भट्टी, इतना न दारू का भट्टी खोलवा दिए जो हर एक गली से आप गुजरते तक खाली ऊपर दारू के आपको महापुरता। ऐसा बिहार बन गया। अब वैसे बिहार में तुरंत नीतीश बाबू फिर सबको जेल में ठूसना शुरू किया। जो दारू पियोगे तो भीतर जाओगे, तो लोग को तो 2-4-6 महीना मान लिया मौका नहीं मिला। साधु संत के लोग कोई पास जाता है, कहता है बाबा माला दीजिए, तो उसको भी 5 वर्ष का मौका मिलता है। लेकिन वो दारू पीने वाला को तो 5 वर्ष का मौका मिला नहीं। आज दारू पिए हैं और कल अगर पीजिएगा तो जेल चले जाइएगा। तो गरीब लोगों के साथ तो बहुत तरह की समस्या, कितना समस्या को गिनती करावे, कितना समस्या। कोई गरीब है, अब मान लीजिए मजदूरी वो करता है, उसको सांझ में पैसा था 10-20 रुपया का, वो पी खा लिया, तारियो पी लिया, वो जेल चला गया। और जेल चले जाने के बाद उसका तो मान लीजिए रोजी रोटी छिना गया। उसका बाल बच्चा क्या करेगा, जेवर जथा बेच के रिनिया महाजन लेके अब वो पहुंचता है कोर्ट के अंदर, और फिर भी उसको बेल नहीं होता। लेकिन अब बताइए, खाली सर्वे करवाइए, जो बिहार के जेल में सिर्फ मजदूर दारू कैसे फंसा है, खाली मजदूर क्लास के लोग। जी, जैसा कि आपने अभी बताया, सर्वेक्षण की चर्चा की, बिहार में सर्वेक्षण हो रहा है, और यदि इसको आप बारीकी से देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन के द्वारा, अफसरों के द्वारा गरीबों को लूटा जा रहा है। ये सर्वेक्षण के नाम पे गरीब इसमें लूट रहे हैं, उनसे पैसे की उगाही की जा रही है। सरकार ने व्यवस्था नहीं किया, उनके पास पेपर अपलोड करना जो था, अभी भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां के पेपर अभी तक पोर्टल पे अपलोड नहीं किए गए हैं, और ये जनता से पेपर मांग रहे हैं। जनता के पास तो पेपर है नहीं, तो सरकार के पास जो इसकी प्रतियां रहती है उसे सुरक्षित रखना, उसे पोर्टल पे डालना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने इसे पूरा नहीं किया और जनता को परेशान किया जा रहा है। मुझे कई जनताओं से शिकायत आई है कि हम लोग आवेदन देते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही हमसे पैसे की डिमांड हो जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सर्वेक्षण है ये जनता को गुमराह कर लूटने का एक नई योजना है? इस पर अपना विचार। हमने आपको पहले ने कहा, एक बात के पत्रकार महोदय आप गौर कर लीजिए, आप घर का गार्जियन हैं, आप बिहार के आप मालिक हैं, आपको हर एक बीमारी के बारे में जानकारी है, जो यहाँ पर क्या गलत होता है, क्या बात करते हैं। आप बिहार के राजा हैं, आपको मालूम नहीं है, वो सब कुछ है। लेकिन सवाल है सोच की। अब बताइए, कोई भी चीज़ बगैर तैयारी के कीजिएगा तो 20 बार उसका बीमारी निकलता है। मान लीजिए गरीब से आदमी सबके साथ जो अभी उस सर्वे में अब बहुत तरह की बात है, जमीन के कागज पत्र में 5 रुपया का सामान को 50 रुपया लगेगा, और जहाँ 2000 का काम है वहाँ देखिएगा 20,000 रुपया लगेगा। मजबूर लोगों के साथ, किसान लोगों के साथ तरह तरह के बीमारी है ना, संजोग देखिए ना। इसीलिए सवाल रह गया, जो जब तक आपको कोई तैयारी नहीं है और तब तक उस योजना को लागू कर दीजिएगा तो जनता के साथ तो समस्या होगा ही ना। वो समस्या सब तरह से तो बिहार के जनता की दिक्कत है। बताइए ना, जो भी योजना सरकार अभी चला रही है सब भी बिहार को जनता का नुकसान है। बताइए किसमें फायदा है? फायदा खाली बता दीजिए, नुकसान छोड़ के, दोनों चीज, नुकसान छोड़ के फायदा किस योजना में है? अब बताइए, जो बिहार के अंदर में ऐसा बीमारी पैदा आखिरी हो गया है, जो भाई भाई में जमीन के लिए झंझट पैदा हो गया, उसको मौका नहीं दिए हैं कागज सुधारने के लिए। वो गरीब आदमी मजदूरी करने क्या जाएगा, वो पेपर लेके थाना वाती ब्लॉक अपन दौड़ रहा है, कर्मचारी के यहाँ दौड़ रहा है, इनके यहाँ दौड़ रहा है। लोगों को तो परेशानी पर परेशानी हो रहा है, लेकिन लोग मजबूरी है, करेगा क्या? मजबूर है, करेगा क्या? मजबूरी है, समझे कि नहीं? मजबूरी आप तो जानते हैं। तो जैसा कि आपने सर्वेक्षण पर भी इनकी राय सुनी,
अभी अंत में इनसे एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि किसी भी राज्य, किसी भी देश का जो विकास होता है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि कई महाशहरों में आप देखेंगे तो लोग वॉचमैनिंग कर रहे हैं, यानी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और वो ग्रेजुएट हैं। तो इसका एक मुद्दा तो बेरोजगारी है ही, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे बिहार में आज भी घिसी पिटी ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था है, जो कि अन्य शहरों में प्रोफेशनल शिक्षा व्यवस्था है। प्रोफेशनल शिक्षा व्यवस्था में हमको ऐसी शिक्षा दी जाती है जो रोजगार से रिलेटेड होता है, लेकिन हमारे बिहार में आज भी शिक्षा व्यवस्था ट्रेडिशनल मोड पे है। हम ऐसे पाठ्यक्रम चला रहे हैं जो आने वाले समय में हमारे जीवन में उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। हमारी जो सरकार आएगी, आप गौर कर लीजिएगा, आपको गार्जियन को, आपको तजुर्बा का अनुभव की ज़रूरत है। जिसके पास जो अनुभव रहेगा उस हिसाब से ना काम होगा वो। हाँ, हमारी जो सरकार आएगी तो आरसीपी बाबू जिस समय बिहार का कमान संभालेंगे हैं उस समय में आप देखिएगा जितना भी विद्यार्थी के जो 2-2 साल 6-6 महीना जो आप रिजल्ट जो पिछवा जाता है तो नहीं, एकदम हिसाब समय से विद्यार्थी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो संजोग है खराब बिहार के अंदर, जो ही दिक्कत उस मजदूर के साथ है वही दिक्कत आज उस विद्यार्थी के साथ भी है। कितना शौक से उसका गरीब से अमीर तक अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है, BA PhD करवाता है। आज जब वो अपन अधिकार नौकरी मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए जब पटना में जाता है, कौन बच्चा को पीटा जाता है जिसका भविष्य इस भारत का, उसके हाथ में है भारत का भविष्य। वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश के महान नेता बनेगा। ऐसे विद्यार्थी को वहां लाठी से टंगाया जाता है। बताइए जिस बच्चा के ऊपर में भविष्य है, आज उस बच्चा को जिसको 10 लाठी लगा होगा उसका क्या दिमाग हुआ होगा, तो बताइए। तो वो डॉक्टर इंजीनियर को तैयारी करने वाले बच्चा को। इसीलिए हमारी जो सरकार आएगा तो विद्यार्थी की जिसी तरह मजदूर है ना, अभी आप गौर कीजिए ना, जिसी तरह मजदूर है, जो मजदूर जो है तो मजदूरी करता है लेकिन रोड पर धक्का खाता है, वही हाल है आज विद्यार्थी को। आज जो विद्यार्थी के साथ है वही हाल। मान लीजिए पेपर लीक हो गया, हम लोगों की जो सरकार आएगा तो आदरणीय आरसीपी बाबू विद्वान आदमी है, उन्होंने 28 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गृह मंत्रालय का भार उनको था। उसके बाद क्या कहते हैं, पूर्व भारत सरकार में पूर्व में केंद्र मंत्री थे। आरसीपी बाबू को बहुत अनुभव है, अनुभव इस दुनिया में एक पूंजी है। इसलिए समय की मांग है और समय की जरूरत है कि आप सबकी आवाज पार्टी की जब सरकार 2025 में आएगा, आदरणीय आरसीपी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो देखिएगा ये सब समस्या दूर हो जाएगा। उस मजदूर को वाजिब हक मिलेगा। उस विद्यार्थी जो आज लाठी से पिटाता है वो विद्यार्थी पिटाएगा नहीं, उसको फूल के माला से ऊपर के फूल का माला छीटेंगे। क्या बात करते हैं, विद्यार्थी हमारे बिहार के अंदर नहीं, भारत के अंदर में वो खजाना है जो आने वाले सारा चीज उनके हाथ में रहेगा। विद्यार्थी स्व पूंजी है, उसी के हाथ में सब कुछ रहेगा। क्या बात करते हैं, वैसे विद्यार्थी को लाठी से टंगाया जाता है। लेकिन करिएगा क्या, आपकी सरकार है, आप जो कर रहे हैं वो पूरा बिहार देख रहा है। हम आपको क्या कहेंगे, पूरा बिहार देख रहा है। कहिएगा शिकायत मैं क्या, हर एक चौराहा पर लोग देख रहा है। हमारी जब सरकार आएगा तो एक बात तो है, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि आप सबकी आवाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू हैं वो कितने बड़े विद्वान हैं, वो सारा बिहार के लोग जानते हैं। वो मामूली महापुरुष है, वो प्रभु मामूली महापुरुष नहीं है, उनके पास में सारा बात का अनुभव है। इसलिए बिहार में आप सबकी आवाज पार्टी की जब सरकार आएगा तो बिहार में खुशहाल होगा। खुशहाल देखिएगा, हर घर खुशहाल हो जाएगा। उस मजदूर को एक आशा जगेगा, उस विद्यार्थी को एक आशा जगेगा। जो आप सबकी आवाज पार्टी की जब सरकार आएगा तो उनका वाजिब जो अधिकार है वो अधिकार मिलेगा। ये हमारी पार्टी की मंशा है। हमारे आदरणीय आरसीपी बाबू का यह सोच है, जो बिहार के अंदर में एक भी मजदूर, एक भी बच्चा जो बेरोजगार है, जिसको लाठी डंडा से पीटा जाता है, वैसे विद्यार्थी को पुरस्कार दे के, अब फूल का माला पहना के, सरकारी नौकरी धरा के, चाहे बिजनेस धरा के, जो जिस लायक है उस लायक रोजगार देने का काम अगर कोई पार्टी करेगा तो उस पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज। एक आशा जगह बिहार के अंदर में आप सबकी आवाज आशा। जैसा कि आपने अभी सुना आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भरत यादव जी को,
ये एक समाज सेवी हैं और इनके कार्यों को समाज अच्छी तरह से देखा है, अनुभव किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके आने से और इनकी पार्टी के आने से समाज का भला होगा। बिहार के मतदाताओं की शिकायत रहती थी कि हमारे पास विकल्प मौजूद नहीं है, तो अभी आपके पास एक नई विकल्प आई है, आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी बाबू, जो 28 साल से प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। और यदि नीतीश बाबू को सुशासन की सरकार की जो ख्याति मिली है, इसमें आरसीपी बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप सबके पास एक नया विकल्प है, सोचिए, विचारिए और नए विकल्प पर विचार कीजिए। धन्यवाद।